उस भयानक रात सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों को चुभने लगा। रूपनगर बस डिपो पर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। न कोई हलचल, न कोई आवाज, बस ठंडी हवा और घना कोहरा जो हर चीज को धुंधला बना रहा था। प्लेटफॉर्म पर दूर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, चुपचाप, बिना हिले, बिना कुछ बोले। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी किसी बस का इंतजार कर रही हो, या शायद किसी और चीज का। अजय बस डिपो पर अकेला खड़ा था। शहर की भागदौड़ से निकलकर यहाँ खड़ा था तो लग रहा था जैसे सब कुछ एकदम धीमा हो गया हो। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। पूरा डिपो लगभग खाली था। उस सन्नाटे में अपने ही कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। यार, शहर की भाग दौड़ से निकलकर यहाँ खड़ा हूं तो लग रहा है जैसे सब कुछ एकदम धीमा हो गया है। डिपो भी कितना सन्न है इस समय। दिन में यही जगह कितनी भरी रहती है। बस अब बस आ जाए। गांव जाने का मन भी हो रहा है और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। ये कोहरा भी कम नहीं हो रहा। दूर तक कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। लगता है बस आने वाली है। आवाज भी आ रही है। चलो, अब इंतजार खत्म होने वाला है। तभी दूर से एक भारी खड़खड़ाती आवाज सुनाई दी। कोहरे के बीच से धीरे धीरे एक काली, कोयले से चलने वाली पुरानी बस दिखाई देने लगी। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे बहुत पुरानी हो या फिर बहुत समय से रुकी हुई हो। जैसे जैसे बस पास आती गई, अजय के दिल की धड़कन तेज होती चली गई। रुक जा बेटा, इसमें मत चढ़ना। अभी भी वक्त है, ठहर जा, मेरी बात मान ले। क्यों दादी, बस ही तो है। मुझे सोनपुर जाना है, देर हो जाएगी। ये बस नहीं है, ये चलती फिरती मौत है। जो इसमें चढ़ा वो कभी वापस नहीं आया। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। दादी, आप भी ना कैसी बातें कर रही हैं? आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे सच में जल्दी है। अगर जाना ही है तो ये रख लो, समय आने पर काम आएगी। बिना इसके मत जाना, इसे हमेशा अपने पास रखना। ये क्या है दादी, कोई ताबीज है क्या? अभिमंत्रित भस्म है, अपने पास रखो। ये तुम्हारी रक्षा करेगी। बुराई इसके पास नहीं टिकेगी। अच्छा ठीक है, रख लेता हूँ। आपका दिल रखने के लिए ही सही। याद रखना, जब सब कुछ हाथ से निकलता लगे तब इसका इस्तेमाल करना। देर मत करना, वरना मौका नहीं मिलेगा। ठीक है दादी, अब चलता हूँ, बस छूट जाएगी। अजय ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधे उस बस में चढ़ गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसे तुरंत कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा भारी थी, सांस लेना तक थोड़ा मुश्किल लग रहा था। पूरी बस लगभग खाली पड़ी थी। सीटों पर मोटी धूल जमी थी और वातावरण में एक तेज सड़ी हुई गंध तैर रही थी, जैसे कुछ बहुत पुराना, बहुत समय से सड़ रहा हो। अजय ने एक पल के लिए इधर उधर देखा, फिर जैसे खुद को समझाकर वो जाकर एक सीट पर बैठ गया। कुछ ही देर में बस चल पड़ी और उसे एहसास हुआ, ये सफर अब सामान्य नहीं रहेगा। ये किसी अनजानी दिशा में जा रहा है। अचानक बस एक तेज झटके के साथ रुक गई। अजय ने घबराकर खिड़की के बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई डिपो नहीं था। चारों तरफ बस घना जंगल फैला हुआ था। ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा की सिसकती हुई आवाज और ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभने लगे। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी नजर नीचे गई। बस का फर्श धीरे धीरे बदल रहा था। लोहे की जगह अब वहां गीली मिट्टी फैलने लगी थी, जैसे बस किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी हो। ये क्या हो रहा है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये फर्श मिट्टी में कैसे बदल रहा है? मुझे यहां नहीं रुकना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं है। कोई है यहां? नहीं, मुझे अभी निकलना होगा, अभी भागना होगा, वरना मैं फंस जाऊंगा। अजय तुरंत बस से बाहर कूद पड़ा। सांस तेज चल रही थी और कदम लड़खड़ा रहे थे। बाहर आते ही उसने पलटकर देखा, पर जहां अभी कुछ पल पहले बस खड़ी थी, वहां अब कुछ भी नहीं था। न कोई डिब्बा, न कोई आवाज, सब कुछ जैसे एक ही पल में गायब हो गया हो। दूर तक सिर्फ मिट्टी के रास्ते के निशान दिख रहे थे, हल्की हल्की जलती हुई,
जैसे अभी अभी किसी चीज ने उन्हें छू कर गुजरा हो। बच गया, मैं बच गया। ये क्या था? अभी यहीं थी बस, मैं खुद उसमें था। फिर एक पल में सब कैसे गायब हो गया? ये जमीन जल क्यों रही है? जैसे अभी अभी कुछ यहां से गुजरा हो। नहीं, वो कोई सामान्य बस नहीं थी, कुछ तो गड़बड़ था उसमें। अगर मैं थोड़ा और देर रुक जाता तो शायद, हे भगवान, ये सब सच था। मैं किसी बहुत बड़े खतरे से बचकर निकला हूं। वो बस नहीं थी, सच में एक छलावा थी। जंगल के गहरे अंधेरे में अजय बेतहाशा रास्ता तलाश रहा था। हर तरफ एक जैसा सन्नाटा और भटकाने वाला रास्ता। तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक धीमी सुरीली आवाज उसके कानों में पड़ी, इतनी साफ कि जैसे कोई उसे पास ही से बुला रहा हो। अजय ठिठक गया और उस आवाज की दिशा में देखने लगा। कुछ दूर एक पुराने और फैले हुए पीपल के पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी थी, असामान्य रूप से सुंदर। लंबे खुले बाल हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। उसका चेहरा शांत था पर अजीब तरह से भावहीन। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे अजय की ओर टिकी थी और उन आंखों में कुछ ऐसा था जिसे समझ पाना आसान नहीं था। जैसे कोई गहरा छुपा हुआ राज जो सामने आना तो चाहता हो लेकिन डरता भी हो। कौन हो तुम? इतनी रात में सुनसान जंगल में अकेली खड़ी हो। तुम्हें डर नहीं लग रहा? और यहाँ आई कैसे? डर तो तब लगता है जब इंसान सच जानता हो। कभी कभी अनजानी जगहें ज्यादा सच्ची होती हैं और हर सच्चाई सामने आना जरूरी भी नहीं होता। सीधी बात क्यों नहीं करती? तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ क्या कर रही हो? नाम है मीरा और मैं भी उसी रास्ते की तलाश में हूँ जो शायद आपको यहाँ तक खींच लाया है। कुछ रास्ते हमें चुन लेते हैं अजय, हम उन्हें नहीं चुनते। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ लेकिन ये जगह ठीक नहीं लग रही। तुम सच में रास्ता भटक गई हो या? रास्ते कभी खोते नहीं, बस लोग देर से समझते हैं कि उन्हें जाना कहाँ है और कभी कभी लौटने का रास्ता होता ही नहीं। तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। इतनी रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है इस जगह में। तो चलिए साथ चलते हैं, शायद रास्ता खुद मिल जाए या फिर हम रास्ते तक पहुँच जाएं और जो मिलना है वो मिल ही जाएगा। अजय उसकी सुंदरता और मीठी बातों में ऐसा खो गया कि उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसके आसपास का जंगल बदल चुका था। अब वहां के पेड़ साधारण नहीं थे, वे पहले से कहीं ज्यादा डरावने लग रहे थे, जैसे वे इंसानी हड्डियों से बने हों। वो और मीरा साथ साथ चलते हुए बात करते रहे और अनजाने में जंगल की गहराई में उतरते चले गए। आपको पता है कुछ लोग मरने के बाद भी पूरी तरह नहीं जाते, वो लौटने की कोशिश करते हैं किसी और की सांसें लेकर। क्या मतलब? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कोई किसी की सांस कैसे ले सकता है? ले सकता है अगर उसे वापस आना बहुत जरूरी हो। अगर उसकी अधूरी चाहत है उसे बांध कर रखें। तुम्हारी बातें सच में अजीब है मीरा। समझ में कम आती हैं लेकिन पता नहीं क्यों सुनने का मन करता है। तो बताइए, अगर कोई आपसे आपकी एक सांस मांगे, सिर्फ एक, तो क्या आप दे दोगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम भी ना कैसी अजीब बातें सोचती हो। लेकिन एक बात है, तुम्हारी बातें जितनी अजीब हैं तुम उतनी ही खूबसूरत भी हो। मीरा चलते चलते अजय से रहस्यमयी बातें करती जा रही थी और अजय बस उसे देखता जा रहा था, जैसे किसी हल्के सम्मोहन में हो। तभी अचानक उसे सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनके पीछे पीछे आ रहा हो। अजय घबराकर बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन हर बार उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। उसके कदम अब धीमे पड़ने लगे थे और मन में एक अजीब सा डर बैठता जा रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वे इस जंगल में अकेले नहीं हैं, फिर भी कुछ दिख नहीं रहा था। दूसरी तरफ मीरा बिना डरे बिल्कुल शांति से आगे बढ़ती रही। मीरा, सच बताओ, तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा? ये जंगल, ये हवा, मुझे साफ लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। मैं पीछे देखता हूं तो कोई नहीं दिखता, लेकिन कदमों की आवाज बार बार सुनाई दे रही है। हाँ, डर तो तब लगता है जब इंसान अकेला हो, और तुम अकेले नहीं हो अजय। जो पीछे है वो पीछा नहीं करता, वो साथ चलता है, बस दिखाई नहीं देता। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे सच में अजीब लग रहा है। और
तुम इन रास्तों को ऐसे कैसे जानती हो? यहाँ तो कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। मैं इस जंगल को महसूस करती हूँ। यहाँ का हर कोना, हर पेड़ कुछ न कुछ कहता है। वो सामने बरगद देख रहे हो? कहते हैं एक बार वहाँ एक बारात रुकी थी, मगर सुबह होने से पहले ही सब खामोश हो गया। बस करो मीरा, ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा। मुझे जल्दी से सोनपुर पहुँचना है और तुम्हें भी घर जाना चाहिए। मेरा इंतजार घर पर नहीं, कहीं और हो रहा है अजय। कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जो सालों तक खत्म नहीं होते। अगर मैं कहूँ आगे जो रोशनी दिख रही है वो तुम्हारा गांव नहीं बल्कि तुम्हारी असली मंजिल है, तो क्या तुम मेरे साथ वहां तक चलोगे? हर रोशनी रास्ता नहीं दिखाती, कुछ अपने पास बुलाती हैं। हाँ ठीक है, चलेंगे। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, अंधेरे में तुम्हारी आंखें ऐसे क्यों चमक रही हैं? और तुम थकती क्यों नहीं हो? हम कब से चल रहे हैं, मेरी सांस तेज हो रही है, लेकिन तुम्हें कुछ हो ही नहीं रहा। ये सब थोड़ा अजीब नहीं है? सांसें उन्हीं की तेज चलती हैं जिनके सीने में दिल धड़कता है, और हर किसी के पास वो धड़कन नहीं होती जो तुम समझ रहे हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम आखिर हो कौन मीरा? समझना जरूरी नहीं है अजय। मेरा काम बस तुम्हें वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक तुम्हारी मंजिल है। मीरा की रहस्यमयी बातों से अजय अब थोड़ा असहज होने लगा था। उसने कुछ कहना चाहा पर फिर चुप रहकर उसके साथ चलता रहा। चलते चलते दोनों एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां हल्की सी रोशनी पड़ रही थी, जबकि उसके चारों तरफ गहरा अंधेरा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ उस जगह को चारों ओर से घेरे खड़े थे और बीच में एक पुरानी गुफा का दरवाजा दिखाई दे रहा था। उसी के भीतर से वो अजीब सी रोशनी बाहर आ रही थी। गुफा के आसपास का माहौल सहम पैदा करने वाला था। हवा ठंडी ही नहीं, जैसे बर्फ की तरह चुभने वाली हो, और उस जगह पर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी जो सामान्य नहीं लग रही थी। अजय ने एक पल के लिए रुककर उस गुफा को ध्यान से देखा। उसे साफ महसूस हुआ कि यह जगह साधारण नहीं है और शायद यहाँ आना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मीरा, ये जगह कौन सी है? तुम मुझे कहाँ ले आई हो? मुझे तो सोनपुर जाना था। ये गुफा और ये रोशनी, सब कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कुछ सही नहीं है यहाँ। हर रास्ता वही नहीं होता जो दिखता है। कभी कभी मंजिल बदल जाती है। तुम जहाँ पहुँचने वाले हो वो तुम्हारी सोच से अलग है। तुम साफ साफ क्यों नहीं बता रही? आखिर यहाँ है क्या? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, दिल घबरा रहा है। कुछ बातें बताई नहीं जाती, बस देखी जाती हैं, और जो अंदर है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं वापस जा रहा हूँ। तुम चल रही हो या नहीं? मैं यहाँ तक लाई थी, आगे तुम्हें खुद जाना होगा। हर सफर में एक मोड़ ऐसा आता है जहाँ इंसान अकेला रह जाता है। मतलब तुम यहीं रुक जाओगी? तुम मेरे साथ नहीं आओगी अंदर? मेरा रास्ता यहीं खत्म होता है, अब आगे सिर्फ तुम्हारा रास्ता है। इतना कहकर मीरा अचानक चुप हो गई और अगले ही पल जैसे वो वहां थी ही नहीं। अजय ने चौंक कर तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जहां अभी कुछ क्षण पहले मीरा खड़ी थी वहां अब सिर्फ खाली अंधेरा था। उसने घबराकर चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर मीरा कहीं भी दिखाई नहीं दी, जैसे वो हवा में ही गायब हो गई। मीरा, मीरा कहाँ गई तुम? अभी यहाँ थी तो थी, एकदम से ऐसे कैसे गायब हो सकती हो? ये क्या हो रहा है? कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? अगर मजाक है तो अब बस करो। मीरा, सुन रही हो ना? बाहर आओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। कहीं तुम कहीं चुप तो नहीं गई? क्यों चुप होगी? अभी तो सब ठीक था। नहीं, ये मजाक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो अजय। मीरा, जवाब दो, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूं। अभी तो यहीं थी, मेरे साथ चल रही थी, एक पल में ऐसे कैसे? ये जंगल, ये सन्नाटा, कुछ भी सही नहीं लग रहा है। मीरा प्लीज, जहां भी हो सामने आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। अब अजय के सामने सिर्फ वही गुफा थी जिसके भीतर से हल्की अजीब सी रोशनी बाहर फैल रही थी। वो गुफा के मुहाने पर खड़ा था, अंदर झांकने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि तभी गुफा के भीतर से एक धीमी रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, जैसे कोई उसे अंदर आने के लिए बुला रहा। अंदर आजा अजय, क्यों रुका है? तुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए ना? जो ढूंढ रहा है वो यही है, इस गुफा के अंदर
डर किस बात का, सच से भागेगा कब तक। आगे बढ़, देर मत कर, हर पल तुझे और करीब ला रहा है। उस अनजानी आवाज ने अजय को भीतर तक चौंका दिया। गले में जैसे शब्द अटक गए। फिर भी डर के बीच वो संभलते हुए धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम रखता चला गया। अंदर का दृश्य देखते ही वो टिटक गया। सामने एक कपालिक बैठा था। उसके चारों ओर राख, हड्डियां और कुछ अजीब चीजें बिखरी थी, जिन्हें देखकर ही सिहरन दौड़ जाए। गुफा के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी बनी थी और उस पर जो पड़ा था, उसे देखकर अजय के होश उड़ गए। वो मीरा का शरीर था, सड़ी गली हालत में, जैसे उसे मरे हुए सालों बीत गए हों। त्वचा सड़ चुकी थी, जगह जगह से गल कर लटक रही थी, और जहां कभी उसकी आंखें थी, वहां अब गहरे काले खाली गड्ढे नजर आ रहे थे, जैसे अंदर सिर्फ अंधेरा ही बचा हो। अजय की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए, सांसें तेज हो गई। तभी सामने बैठा कपालिक अचानक जोर से हंस पड़ा और उसकी हंसी गुफा में गूंजने लगी। आखिर आ ही गया तू अपनी मौत के दरवाजे तक। जिसे तू रास्ता समझ रहा था, वो तो बस एक जाल था, और मीरा ने तुझे यहां तक खींच ही लिया। चुप रह, वक्त बर्बाद मत कर। मीरा कहाँ है? मुझे पता है तुमने ही उसे छुपाया है। बता, वो कहाँ है? मैं उसे यहाँ छोड़कर नहीं जाने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है अजय। जो यहाँ आता है वो यहीं रह जाता है। तू अभी भी उसी धोखे में जी रहा है जिसे तू सच मान बैठा। वो कभी सच था ही नहीं। तेरी आंखों के सामने सच था, लेकिन तूने उसे देखना ही नहीं चाहा। मैंने उसे अपने साथ चलते देखा है, उससे बात की है, वो यहीं कहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं अपनी आंखों पर यकीन करता हूं, तुम्हारी बातों पर नहीं। मूर्ख, जिसे तू कोमल रूप समझकर उसके पीछे चला आया, वो कोई लड़की नहीं थी। वो एक रूहानी जाल था, जो तेरी चाहत के अनुसार रूप बदलता रहा। तू उसके जाल में फंस चुका था और अब भी समझ नहीं रहा। तुझे एक खूबसूरत चेहरा चाहिए था, इसलिए उसने वही चेहरा धारण किया। धोखे की शक्ति वही दिखाती है जो देखने वाला देखना चाहता है। कपालिक ने वेदी की ओर इशारा किया। जिसे तू जिंदा समझ रहा था, वो सिर्फ एक परछाई थी। जिसके साथ तू चल रहा था, वो सिर्फ एक छलावा था। ठीक वैसे ही जैसे वो बस जिसमें तू बैठा था। हर चीज जो तूने देखी, वो तेरी सोच का खेल था। सब कुछ तेरी आंखों के सामने था, पर सच तुझे अब दिख रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तू भी इस कहानी का हिस्सा बनने वाला है। कपालिक की बात खत्म होते ही पत्थर की वेदी पर पड़ा मीरा का बेजान शरीर अचानक हल्के हल्के कांपने लगा, जैसे उसके भीतर कोई हलचल जाग उठी हो। अगले ही पल उसका शरीर तेजी से तड़पने लगा, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा में जकड़ा हो। यह अद्भुत दृश्य देखकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें रुक सी गई। उसे साफ महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक निर्जीव शरीर नहीं है, बल्कि मीरा की आत्मा अब भी वहीं फंसी हुई है और छटपटा रही है, जैसे किसी बंधन से मुक्त होने की कोशिश कर रही है। आज अमावस की रात है अजय। ऐसी रात में की गई साधना कभी अधूरी नहीं रहती। जब तेरे खून की बूंद इस वेदी पर गिरेगी, तब एक मृत शरीर फिर से जी उठेगा। मैं तुम्हारी ये पागलपन भरी बातें नहीं मानता। मैं तुम्हें ये सब करने नहीं दूंगा। तू रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ बलि नहीं, एक पुनर्जन्म है। जिसे तू मौत समझ रहा है, वही उसके लिए जिंदगी बनेगी। किसी की जिंदगी के लिए किसी को मारना पाप है, समझे तुम? मैं यहां से जिंदा निकलूंगा। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। तू बहुत दूर चलकर आया है यहाँ।
अब यही तेरी आखिरी मंजिल है। मुझे उस बूढ़ी औरत की बात मान लेनी चाहिए थी। उसने सही कहा था, मैंने गलती की, लेकिन अब भी सब खत्म नहीं हुआ। समय खत्म हो चुका है अजय। देख इस अग्नि को, ये तेरे इंतजार में जल रही थी। मैं तुम्हारी इस आग को भी बुझा दूंगा और इस सब को खत्म कर दूंगा। वो देख, उसकी आत्मा कैसे तड़प रही है। बस तेरे खून की देर है और सब पूरा हो जाएगा। मैं किसी की बलि नहीं बनने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर तैयार हो जा, क्योंकि अब तेरा समय आ चुका है। कपालिक की बातें सुनकर अजय अंदर तक सिहर गया। एक पल के लिए उसका डर और गुस्सा आपस में टकरा गए। उसका चेहरा कस गया। आंखों में घबराहट के साथ साथ गुस्सा साफ दिखने लगा। अगले ही पल वो खुद को रोक नहीं पाया और गुफा में गूंजती आवाज में जोर से चिल्ला उठा। अगर तुम सच में मीरा से प्यार करते हो तो ये क्यों नहीं देख पा रहे कि वो तड़प रही है? ये जिंदगी नहीं है, ये तो उसके साथ अन्याय है। उसे मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए। तुम उसे और दर्द दे रहे हो। तुमने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया, इसलिए उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। तुम उसे वापस नहीं ला रहे, तुम उसे बांध कर रखे हुए हो। अगर सच में उसे प्यार करते हो तो उसे आजाद करो। ये जो तुम कर रहे हो, ये प्रेम नहीं, ये जिद है। चुप कर। तू क्या जाने मेरी साधना का अर्थ। मैंने सालों इस रात का इंतजार किया है। मेरी तपस्या, मेरा हर बलिदान सब इसी क्षण के लिए है। मैं उसे वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तू मुझे सीख देगा प्रेम क्या होता है। मैंने अपनी मीरा के लिए न जाने कितनी बलियां दी हैं, कितनों का खून बहाया है, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं आई। खून बहाने से कोई वापस नहीं आता, ये सच है। तुम जितना उसे पकड़ कर रखना चाहोगे, वो उतनी ही तड़पेगी। तुम उसे बचा नहीं रहे, तुम उसे खत्म कर रहे हो। नहीं, इस बार सब अलग है। तेरे अंदर कुछ है, एक अलग शक्ति जो बाकी लोगों में नहीं थी। मुझे महसूस हो रहा है तेरी बलि से ही मेरा अनुष्ठान पूरा होगा। आज के बाद मेरी मीरा फिर से सांस लेगी। तुम पागल हो गए हो, ये कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। तुम्हें समझना होगा, ये रास्ता गलत है। अगले ही पल कपालिक ने अपनी तांत्रिक शक्ति से अजय को जकड़ लिया। अजय के पैर जैसे जमीन में धंस गए। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर उसकी बात मान ही नहीं रहा था। गुफा के भीतर हवन कुंड की आग अचानक और तेज भड़क उठी। लपटें ऊंची होने लगी और उनकी रोशनी दीवारों पर डरावनी परछाइयां बनाने लगी। उसी रोशनी में कपालिक का चेहरा और भी भयावह लग रहा था। कपालिक ने धीरे से ऊपर देखा, आसमान की तरफ। हालांकि गुफा की छत के अलावा वहां कुछ नहीं था, पर वो बोला, देख, आसमान की तरफ देख। चांद काला पड़ चुका है। यही वो घड़ी है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। आज मेरी तपस्या पूरी होगी। तू ही वो है जिसकी बलि से मेरी मीरा फिर से जी उठेगी। उठ मीरा, अपनी नई जिंदगी के लिए तैयार हो जा। रुक जा पागल कपालिक, ऐसा मत कर। तू समझ क्यों नहीं रहा? ये सब गलत है। मरे हुए को वापस नहीं लाया जाता। वो इंसान नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता है, एक शैतान। तू अपनी ही प्रेमिका को तड़पा रहा है। उसे मुक्ति दे, उसे जाने दे। तू प्यार नहीं कर रहा, तू उसे कैद कर रहा है। अगर सच में उसे प्यार करता है तो उसे आजाद कर। चुप, मुझे मत सिखा क्या सही है क्या गलत। मैंने सालों इस पल के लिए तपस्या की है। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये प्रकृति के खिलाफ है। तू जो कर रहा है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तू उसे वापस नहीं ला पाएगा, बस उसकी आत्मा को और भटकाएगा। मुझे अंजाम की परवाह नहीं। मुझे सिर्फ अपनी मीरा चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। बस बहुत हो गया। अब तेरी बातें नहीं सुनूंगा। अब तेरी बलि ही इस कहानी का अंत तय करेगी। कपालिक अचानक गुस्से से गरज उठा।
उसकी आवाज पूरी गुफा में गूंज गई और वो तेज कदमों से अजय की तरफ बढ़ने लगा। तभी पत्थर की वेदी पर पड़ा वो निर्जीव शरीर हल्का हल्का हिलने लगा। अगले ही पल उसके हाथ झटके से कांप उठे और गुफा में हड्डियों के चटकने की साफ आवाजें गूंजने लगी। अजय की नजर जैसे ही उस तरफ गई, उसका खून सूख गया। जिस चेहरे को उसने जंगल में खूबसूरत और शांत देखा था, वही चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। त्वचा पूरी तरह सड़ चुकी थी और जहां कभी उसकी आंखें थी, वहां अब गहरे काले खाली गड्ढे नजर आ रहे थे, जैसे अंदर सिर्फ अंधेरा ही बचा था। नहीं नहीं, ये वो नहीं है जिसे तू वापस लाना चाहता है। ये सिर्फ एक शैतान है जिसे तू अपनी जिद में इस दुनिया में वापस ला रहा है। तू देख नहीं पा रहा उसका असली रूप कैसा हो चुका है। ये इंसान नहीं रही, ये कुछ और बन चुकी है। अगर ये पूरी तरह जाग गई तो किसी को नहीं छोड़ेगी। तू अपनी ही हाथों से एक विनाश को जन्म दे रहा है। रुक जा, अभी भी वक्त है। इस अनर्थ को यहीं खत्म कर दे, उसे मुक्ति दे, उसे इस हालत में वापस मत ला। कपालिक हाथ में खंजर लिए तेजी से अजय की ओर बढ़ रहा था और अजय डर से बुरी तरह कांप रहा था। तभी अचानक उसे अपनी जेब में कुछ भारी सा महसूस हुआ। एक पल के लिए उसका ध्यान वहीं अटक गया और अगले ही क्षण उसे डिपो पर मिली उस बूढ़ी औरत की बात याद आ गई। उसने घबराहट में जल्दी से जेब में हाथ डाला और वो पुड़िया बाहर निकाल ली। बिना देर किए उसने अभिमंत्रित राख को उठाकर सीधे हवन कुंड की आग में फेंक दिया। जैसे ही वो राख अग्नि में गिरी, एक जोरदार धमाका हुआ। गुफा में गूंज उठी और देखते ही देखते हवन कुंड की आग बुझ गई। उसी पल पूरी गुफा कांपने लगी, दीवारें थरथराने लगी, जैसे सब कुछ टूटकर गिरने वाला था। कपालिक भी अचानक संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे का आत्मविश्वास गायब हो चुका था और साफ समझ आ रहा था कि उसकी तांत्रिक शक्ति अब टूट चुकी थी। मूर्ख, ये तूने क्या कर डाला? तुझे अंदाजा भी है तूने मेरी सालों की साधना एक पल में खत्म कर दी। जिस शक्ति को मैं इतने वर्षों से संभाले हुए था, उसे तूने आजाद कर दिया। मैंने उसकी आत्मा को बांध कर रखा था, काबू में रखा था। अब वो जाग चुकी है और अब वो किसी के काबू में नहीं आएगी। तूने विनाश को खुद अपने हाथों से खोल दिया है। अब जो होगा उसे ना मैं रोक पाऊंगा न तू। कपालिक के चेहरे पर अब पहली बार साफ डर उभर आया था। उसकी आंखों में वही घबराहट थी जैसे उसे आने वाली किसी भयानक अनहोनी का आभास हो चुका था। तभी पत्थर की वेदी पर पड़ा मीरा का निर्जीव शरीर धीरे धीरे जमीन से उठने लगा, बिना किसी सहारे हवा में ठहरता हुआ। उसका शरीर हल्के हल्के झूल रहा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। अजय ये सब देखता रह गया। उसकी समझ से परे था कि अब क्या होने वाला है। और उसी पल उसे एहसास हुआ, असली खौफ तो अब शुरू हुआ। उसी समय वेदी पर उठी हुई लाश के मुंह से, जो अब मीरा नहीं बल्कि कुछ और थी, एक साथ कई आवाजें निकलने लगी। पुरुषों की, स्त्रियों की, बच्चों की, मानो अनगिनत आत्माएं एक साथ बोल रही हों। तूने मुझे शांति से जाने भी नहीं दिया। अब इस अधूरे शरीर को सबसे पहले खून चाहिए, और वो भी तेरा। तूने मुझे नहीं बचाया, तूने मुझे कैद किया है। मेरी आत्मा को बांधकर अपनी ताकत साबित करता रहा। कितनों की बलि दी तूने, सिर्फ अपनी जिद के लिए। तू प्यार का नाम लेता है, लेकिन ये प्यार नहीं, ये पागलपन है। अब ये सब यहीं खत्म होगा। आज के बाद कोई और इस आग में नहीं जलेगा। नहीं मीरा, ऐसा मत कहो। मैंने जो किया तुम्हें वापस लाने के लिए किया। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हें खो नहीं सकता था। मैंने सालों तपस्या की, हर कष्ट सहा सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं तुम्हें जीवन देना चाहता था। जीवन? ये जीवन नहीं है, ये एक श्राप है जो तूने मुझे दिया है। तूने मुझे मरने भी नहीं दिया और जीने भी नहीं दिया। अब तेरी ये साधना, तेरी ये जिद, सब यहीं खत्म होगी। अब फैसला मेरा होगा।
मीरा की आवाज अब वैसी नहीं रही थी। उसमें मिठास की जगह एक साथ कई चीखों की गूंज थी, जैसे अनगिनत आवाजें एक साथ निकल रही हों। उसका शरीर हवा में झूलते झूलते अचानक तन गया और उसका लंबा भयावह साया कपालिक की तरफ पड़ने लगा। अगले ही पल उसकी चीख पूरी गुफा में गूंज उठी, इतनी तेज कि जैसे दीवारें भी कांपने लगी हों। तभी अजय की नजर गुफा के दरवाजे पर पड़ी। वो धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था। घबराकर अजय ने पूरी ताकत लगाई और दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ भागा। किसी तरह वो बाहर निकल आया। बाहर आते ही वो बिना रुके भागता रहा, जंगल से दूर। कुछ दूर जाकर उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां अब न कोई गुफा थी न कोई पहाड़। उस जगह पर सिर्फ एक पुराना खामोश खड़ा बरगद का पेड़ था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। मैं बच गया, सच में बाहर आ गया। ये सब क्या था, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा। अगर एक पल और रुक जाता तो शायद नहीं, वहां रुकना मौत को बुलाना था। ये गुफा, ये सब अचानक कैसे गायब हो गया? अभी यहीं था सब, और अब कुछ भी नहीं, सिर्फ ये बरगद का पेड़, जैसे यहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। हे भगवान, मैं किस चीज में फंस गया था? मुझे यहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। ये जगह, ये जंगल बिल्कुल ठीक नहीं है। तभी अचानक उसके कानों में वही परिचित धीमी और सुरीली आवाज फिर से गूंज उठी, इतनी पास जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा होकर उसे पुकार रहा हो। शुक्रिया अजय, तुमने मुझे उस कैद से आजाद किया। तुम नहीं जानते मैं कब से इस मुक्ति का इंतजार कर रही थी। लेकिन याद रखना, जो एक बार छलावे की नजर में आ जाता है वो कभी सच में अकेला नहीं रहता। अब ये सफर, तुम्हारा सफर, अभी खत्म नहीं हुआ है। अजय ने घबराकर तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। चारों तरफ वही सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर भी सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। चर चर, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गई हो। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की और उसे एहसास हुआ कि वो आहट उसके चारों ओर घूम रही है, जैसे कोई उसे देख रहा हो मगर दिखना नहीं चाहता। जंगल के उस पार से एक लंबी भेदने वाली चीख आई जो कभी खत्म नहीं हुई, और अजय अकेला खड़ा रह गया उस बरगद के पेड़ के नीचे, जहां कभी एक गुफा हुआ करती थी और अब सिर्फ हवा में तैरती मीरा की हंसी सुनाई दे रही थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली खौफ तो अब शुरू होता है। उस पल जब अजय को एहसास होगा कि छलावा सिर्फ बस या लड़की का नहीं था, बल्कि उसकी अपनी सोच का था। और अब वो कभी अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि जो एक बार मोहिनी गुफा की नजर में आ जाए वो उसकी परछाई की तरह हमेशा साथ चलता है।